हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। मैच द कॉलम वन। कॉलम वन में टाइप ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कॉलम टू के अंदर म्यू का वैल्यू दिया है। तो सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो। हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं? हम यहाँ पे फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए, हमें एक बात पता है, पहले मैं स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ बना लेता हूं। हमें एक बात पता है, अगर ये फ्रिक्शन है और ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, तो हमें पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। यहां पे ये वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की वैल्यू ये होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। और थेरेटिकली देखिए, इसका कोई भी ऐसे प्रूव नहीं है, थेरेटिकली हमें पता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसका वैल्यू, स्टैटिक कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया डेटा है। देखिए, आपको पता है अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ये ब्लॉक है, यहां पे फ्रिक्शन है, और कोई पर्सन इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। कोई पर्सन इस पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो आपको पता है इनिशियली थोड़ा कम फोर्स अगर लगाता है वो, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। फिर वो धीरे 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 अपने फोर्स को बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। तो एक टाइम आएगा उसके बाद ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। और अगर ये एक बार मूव कर गया, उसके बाद जो है थोड़ा सा हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होता है? ज्यादा। और रोलिंग के अंदर क्या होता है, अगर कोई चीज स्लाइड नहीं कर रही, रोल कर रही है, तो रोल करते टाइम पे उनका जो कांटेक्ट होता है वो एक्चुअल में थोड़ा कम होता है। किसके कंपैरिजन में? अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है उसके कंपैरिजन में। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये सबसे ज्यादा होता है, इससे कम रोलिंग वाला होता है, और सबसे, सॉरी, इससे कम कौन सा होता है? काइनेटिक वाला। और सबसे कम कौन सा होता है? रोलिंग वाला, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो स्टैटिक कोफिशिएंट जो होगा उस बॉडी और सरफेस के जो कांटेक्ट सरफेस होगी उनके बीच में जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन होगा, वो स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, उससे कम होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की। अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो उनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी बेटा? जो म्यू होगा वो सबसे कम होगा। तो यहां देख लेते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हाईएस्ट रहेगा, रोलिक फ्रिक्शन जो है वो लोवेस्ट रहेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या रहेगा? मॉडरेट। मतलब एमएपी, 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 मतलब ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। बी कैसे सही हुआ? देखिए, एमएपी बी में आर, एमएपी बी में आर, और सी में क्यू, ठीक है। होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।